हाय दोस्तों, फाइनली मैं लेके आ गया हूँ AWS में बहुत ही इंपॉर्टेंट ट्यूटोरियल है जो हम बात करेंगे इसके अंदर कि हाउ टू डिजाइन 3 टियर आर्किटेक्चर। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है, इंटरव्यू में अभी आपसे पूछता है और आपको अपने सीवी में क्वेश्चन ऐड भी कर लेना चाहिए कि कैसे हम एक 3 टियर आर्किटेक्चर को डिजाइन करते हैं। ठीक है, तो इसमें मैं सब कुछ आपसे डीप एंड डाइव करूंगा, कैसे हम डिजाइन करते हैं, थ्योरी भी बात करूंगा, प्रैक्टिकल भी बात करूंगा। और जब हम 3 टियर आर्किटेक्चर डिजाइन करेंगे तो उसमें कैसे डेटाबेस को हम सिक्योर करते हैं, सब कुछ बात करेंगे। ठीक है, वीडियो में बने रहना, वीडियो को लास्ट तक देखना। अगर आपने इसको समझ लिया, किसको, 3 टियर आर्किटेक्चर को डिजाइन करना, तो 101% आपकी जॉब पक्की है AWS प्रोफाइल के अंदर। ठीक है, ये ऐसा क्वेश्चन है, कई बार आप इंटरव्यू देते हो तो हाउ टू डिजाइन 3 टियर आर्किटेक्चर, कहीं ना कहीं आप स्टक होते होगे। इसमें हम बात करेंगे डीप एंड डाइप लेवल पर, राइट। तो इस ट्यूटोरियल को बात करने से पहले आपको एक बार मैं बता दूं दोस्तों कि हमारा जो AWS डे टू डे टास्क था, AWS प्रोजेक्ट्स था, उसमें मैंने एक कंप्लीट 3 आवर्स का इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया था। उसके अंदर सब कुछ आ जाता है, पब्लिक सबनेट, प्राइवेट सबनेट, S3 बकेट, सिक्योरिटी ग्रुप, सब कुछ हमने डिजाइन किया था और बना दिया था, राइट। यहाँ पे मैं आपको बताऊंगा कि कैसे हम 3 टियर आर्किटेक्चर को डिजाइन करें। ठीक है, पहले आप समझ लो कंपनी के अंदर कैसे एक्चुअल में टास्क होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट। तो सबसे पहले आप ध्यान से समझना कि मैंने जो आपको प्रोजेक्ट बताया था ICICI बैंक का बताया था। ठीक है, तो उसी को हम समझते हैं। कंपनी में आप काम कर रहे हो, आपके पास एक प्रोजेक्ट आया। प्रोजेक्ट किसने दिया? ICICI बैंक ने एक प्रोजेक्ट दिया। किसको दिया? तो मान के चलो आप किसी भी कंपनी में काम कर रहे हो, MNC कंपनी में काम कर रहे हो, तो आपका काम क्या होता है? मैंने यहाँ पे एग्जांपल अगेन दूंगा। ICICI बैंक का एक प्रोजेक्ट आया, तो उस प्रोजेक्ट में बोला गया कि भाई हमको आप एक प्रोजेक्ट बनाइए 3 टियर आर्किटेक्चर का। तो अब आपका काम आता है कि भाई कि हम कैसे डिजाइन करेंगे 3 टियर आर्किटेक्चर, दिस इज इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो मान के चलो आपको एक प्रोजेक्ट मिलता है, तो ध्यान से सुनना, हर चीज मैंने आपको बताया था VPC के अंदर, नेम इन कन्वेंस सब कुछ इंपॉर्टेंट होता है और 100% इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि आप किसी एक प्रोजेक्ट में काम नहीं करते हो। मान के चलो आपकी कंपनी में 100 प्रोजेक्ट है, 100 बैंक है, तो नेमी कन्वेंस बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, तो इस बैंक ने प्रोजेक्ट दिया, तो जैसे ही प्रोजेक्ट आता है तो हमारा काम होता है दोस्तों एक इंफ्रास्ट्रक्चर डिजाइन करेंगे। तो अब यहाँ पे मैं थ्री टियर की बात कर रहा हूँ। तो 3 टियर के अंदर सबसे पहले दोस्तों VPC आपको पता होना चाहिए। तो अब हम क्या करेंगे, एक VPC बनाएंगे। ध्यान से सुनना इसको, डायग्राम समझ गए? तो 3 टियर आर्किटेक्चर बनाना कोई रॉकेट साइंस नहीं है, समझ रहे हो? कोई रॉकेट साइंस नहीं है, कोई आपको रिसर्च एंड डेवलपमेंट में नहीं जाना है। सिर्फ कॉन्सेप्ट समझो कैसे हम 3 टियर आर्किटेक्चर को डिजाइन करते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे ध्यान से सुनना, ये हमारा होगा VPC। अब VPC जब आप क्रिएट करोगे तो किसी ना किसी रीजन पे आप सेलेक्ट करोगे। तो यहाँ पे आप समझो, मैं जो रीजन लेने जा रहा हूँ वो नॉर्दर्न, या फिर आप वर्जीनिया ले लो, कैलिफोर्निया ले लो, कहीं पे भी ले सकते हो। तो हम एक VPC बनाएंगे किसी रीजन के अंदर। बात आ रही समझ में? तो मान के चलिए ये एक मेरा रीजन हो गया। कौन सा रीजन? ऑरेंज कलर की बाउंड्री है, ये हमारा एक रीजन है। इस रीजन के अंदर सारा का सारा हम इंफ्रास्ट्रक्चर डिजाइन करेंगे दोस्तों। ठीक है, इसके अंदर हम डिजाइन करेंगे। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे रीजन का नाम डाल देता हूँ। रीजन हम क्या लेंगे? मैंने यहाँ पे लिखा है रीजन, क्योंकि जो भी मैं थ्योरी बताऊंगा और वही मैं प्रैक्टिकल आपको बताऊंगा तो इजीली आपको अंडरस्टैंडेबल होगा। तो मैंने यहाँ पे रीजन लिया US हाइफन ईस्ट हाइफन 1। अब आपको ये पता होना चाहिए ये रीजन किस चीज में होता है, नॉर्दर्न वर्जीनिया के अंदर है। ठीक है, तो ये मैंने रीजन लिया दोस्तों। इस रीजन के अंदर सारा का सारा इंफ्रास्ट्रक्चर हम डिजाइन करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले VPC के अंदर नेमिंग कन्वेंस बहुत इंपॉर्टेंट होता है। आप क्या करोगे, एक VPC बनाओगे, तो VPC में आप क्या करोगे, आपको डिफाइन करना होगा नेमिंग कन्वेंस। तो आप लिखते हो VPC, या फिर ऐसा भी कर सकते हो ICICI हाइफन बैंक हाइफन प्रोजेक्ट माइनस VPC, राइट। ध्यान से सुनना दोस्तों, क्योंकि ये आप समझ गए 3 टियर आर्किटेक्चर कैसे बनाते हैं, तो आप इजिली डिजाइन कर पाओगे। ठीक है, अब यहाँ पे बात आती है CIDR ब्लॉक। तो मान के चलो ICICI बैंक ने अपना एक CIDR एक नेटवर्क दिया, और वो नेटवर्क हो गया 10.0.0.0/16, राइट। आपको एक नेटवर्क मिला, किसने दिया? ICICI बैंक ने दिया इस VPC के बिहाफ में। अब अगला काम आता है क्या? इंफ्रास्ट्रक्चर डिजाइन करना, 3 टियर डिजाइन करना, 3 टियर आर्किटेक्चर। मैं सिंगल 2 टियर की बात नहीं कर रहा हूं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको समझते जाओ। तो इस बैंक ने एक नेटवर्क दिया। अब नेटवर्क कुछ भी हो सकता है, ठीक है, आपको नहीं पता, कैलकुलेट करना आना चाहिए।
तो इसी नेटवर्क के बिहाफ में हम सबनेट बनाएंगे अलग अलग। ठीक है, अब मैं यहाँ पे 3 सबनेट बनाऊंगा। समझ में आ रही बात? आप 3 सबनेट बना लो, 4 सबनेट बनाओ, लेकिन हम यहाँ पे 6 सबनेट बनाएंगे। ठीक है, तो ध्यान से सुनना कैसे बनाएंगे। तो सबसे पहला सबनेट होगा मेरा 1 नंबर का ये। ठीक है, कहाँ पे बनाएंगे हम? वीपीसी के अंदर। तो एक सबनेट हुआ मेरा ये, दूसरा सबनेट ये हुआ है मेरा ये। ठीक है, अगर आप इस डिजाइन को कर लिए तो आप सब कुछ बना डालोगे, समझ रहे हो? तीसरा सबनेट हुआ मेरा ये। ठीक है, अब पब्लिक भी बनाएंगे और प्राइवेट भी बनाएंगे। और एक बात याद रखना, अवेलेबिलिटी जोन का बहुत बड़ा रोल कॉल होता है यहाँ पे। ठीक है, तो इसको करने से पहले हम 3 और 3 6 बॉक्स बना लेते हैं, फिर मैं आपको समझाता हूँ कि क्या मैं बनाने जा रहा हूँ। ठीक है, एक बॉक्स मैंने यहाँ पे बनाया और एक बॉक्स मैंने यहाँ पे बनाया। राइट, ध्यान से सुनना। तो दोस्तों, जब एक वीपीसी आपने बना लिया तो वीपीसी के अंदर आप क्या करते हो? सबनेट बनाते हो। तो यहाँ पे मैं अलग सबनेट लूंगा और नेमिंग कन्वेंस भी उसके अकॉर्डिंगली दूंगा। मैंने यहाँ पे दिया आईसीआईसीआई हाइफन पब्लिक सबनेट। ध्यान से सुनना, पब्लिक हाइफन सबनेट। अब दोस्तों, जब ये सबनेट आप बनाओगे किसी ना किसी अवेलेबिलिटी जोन में बनाओगे, क्योंकि अब आप 2 सबनेट ले रहे हो, पब्लिक 2 प्राइवेट, अगेन 2 प्राइवेट, तो किस लिए ले रहे हो? तो ऐसा ये आपको समझना होगा कि हाई अवेलेबिलिटी हमको चाहिए होती है। तो यहाँ पे मैं एजेड अवेलेबिलिटी जोन 1 लेके चल रहा हूँ। ठीक है, तो अगर मैं 1 ए लेके चल रहा हूँ तो दूसरा वाला 1 बी में लेके चलूंगा। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, नेमिंग कन्वेंस वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो ध्यान से सुनना। मैंने यहाँ पे डिजाइन किया 3 टियर आर्किटेक्चर में। पहला हमने लिया पब्लिक सबनेट, इसको मैंने कलर चेंज किया। उसके बाद नीचे वाला जो सबनेट होगा ये भी हमारा होगा पब्लिक सबनेट। ठीक है, तो पब्लिक सबनेट 2 होगा। यहां पे मैंने किया कंट्रोल वी, चलो नहीं हो रहा, मैं यहाँ पे डिजाइन कर देता हूं आईसीआईसीआई हाइफन पब्लिक माइनस सबनेट। उसके बाद हम लिखेंगे क्या? अवेलेबिलिटी जोन हाइफन 2। समझ में आ रही बात? तो 2 पब्लिक सबनेट मैंने लिया। बात आ रही समझ में दोस्तों? नहीं आ रही कोई दिक्कत नहीं, बस थ्योरी पार्ट समझ लो, लैब अपने आप परफॉर्म कर लोगे। उसके बाद ये जो दूसरा सबनेट है, ये सबनेट आप किस लिए ले रहे हो? भाई एप्लीकेशन, वेब एप्लीकेशन और डेटाबेस। ठीक है, समझ रहे हो? 3 टियर आर्किटेक्चर का मतलब क्या भाई? अपने डेटाबेस को सिक्योर करना है। आपका एप्लीकेशन चल रहा है, एप्लीकेशन चल रही है, ट्रैफिक आ रही है, भाई उसका डेटा कहाँ डालोगे? डेटाबेस में ही डालोगे। समझ में आ रही बात? तो यहां पे मैं क्या लेने जा रहा हूं? एप्लीकेशन के लिए प्राइवेट सबनेट लेने जा रहा हूं। अब ध्यान से सुनना दोस्तों, आप जब EC2 लॉन्च करते हैं तो उस EC2 को भी आजकल हम सिक्योर करते हैं बेसन होस्ट के थ्रू। आप EC2 लॉन्च करो प्राइवेट में, एक बेसन होस्ट लॉन्च करो, बेसन होस्ट से EC2 में आप जाके एक्सेस कर लो। ठीक है, सब कुछ बात कर लेंगे। बस इस डिजाइन को आप करना सीख लो, डिजाइन बनाना आप सीख लो। उसके बाद अगली हम बात करेंगे क्या? दूसरा सबनेट। जो दूसरा सबनेट होगा दोस्तों हमारा प्राइवेट सबनेट होगा। नेम इन कन्वेंस वेरी इंपॉर्टेंट, आईसीआईसीआई माइनस प्राइवेट हाइफन सबनेट। और यहां पे मैं अवेलेबिलिटी जोन दूंगा, अवेलेबिलिटी जोन हाइफन 1। उसके बाद इसका कलर हम चेंज करते हैं। मैं यहां पे देता हूं डार्क ब्लू, इसे ही कॉपी करते हैं। नीचे वाला एक और सबनेट हम बनाएंगे, लीजिए, और इसको हम देंगे अवेलेबिलिटी जोन 2। उसके बाद तीसरा जो सबनेट है, जो तीसरा हमने बनाया हुआ है दोस्तों, ये हमारा होगा डेटाबेस के लिए। तो आप यहां पे रखोगे आईसीआईसीआई बैंक, और मैं यहां पे थोड़ा सा नेम चेंज करता हूं। क्या? आप यहां पे लिख दो डेटा, मतलब ये डेटाबेस का सबनेट होगा, अवेलेबिलिटी जोन 1A। और उसके बाद यहां पे आप थोड़ा सा चेंजेस कर दो, आईसीआईसीआई प्राइवेट डेटा हाइफन सबनेट माइनस अवेलेबिलिटी जोन, इसको भी हम 1 में लेके चलेंगे। और जो दूसरा वाला होगा ये वाला, इसको हम 2 में लेके चलेंगे। ये दोनों डेटाबेस की बात कर रहा हूं। ठीक है, यहाँ पे आपको लिखना है सिर्फ और सिर्फ 2, और यहाँ पे आपको लिख देना है डेटाबेस। ठीक है, तो ये डेटाबेस का सबनेट होगा। बात आ रही समझ में दोस्तों? बस इतना करना था। इसकी भी मैं कलर को चेंज कर देता हूँ। ये मैंने डिजाइन किया। अब दोस्तों बात यहाँ पे खत्म नहीं हो रही है। ठीक है, क्यों खत्म नहीं हो रही है?
क्योंकि जब आप 3 टियर आर्किटेक्चर बना रहे हो तो भाई आपने एक CIDR ब्लॉक लिया वीपीसी का, तो इसी वीपीसी के आधार पे आपको 6 सबनेट बनाना पड़ रहा है। तो 6 के 6 सबनेट में आपने CIDR ब्लॉक असाइन करना होगा। तो पहले वाले के लिए जो पब्लिक होगा उसको मैं दे रहा हूँ CIDR ब्लॉक 10.0.0./24। जब आपने इसको 24 दिया तो दूसरे वाले पब्लिक सबनेट को मैं यहाँ पे डिफाइन करने जा रहा हूँ। कॉपी करो और यहाँ पे पेस्ट किया, ठीक है। यहाँ पे आप दे दो 1, ठीक है। उसके बाद प्राइवेट सबनेट जो अवेलेबिलिटी जोन अलग अवेलेबिलिटी जोन में होगा इसको हम दे देते हैं 2, ठीक है। उसके बाद तीसरा जो प्राइवेट सबनेट है इसको हम दे देते हैं 3। बात आ रही समझ में? बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। चौथे वाले को हम दे देते हैं, जो चौथा प्राइवेट सबनेट है डेटाबेस के लिए, इसको मैं देता हूं 4 और पांचवे वाले को देते हैं 5, ठीक है। यहाँ पे आप चेंज कर दो, बस ये सबनेटिंग हो गई। अब यहाँ पे मैंने 10 का एग्जांपल दिया, आपके कंपनी के अंदर हो सकता है 192.61.0/16 हो, उसका आप कैलकुलेटर में जाइए, कैलकुलेट करिए और डिजाइन कर लीजिए, ठीक है। अब दोस्तों जब आपने डिजाइन कर लिया, डिजाइन करने के बाद नेमिंग कन्वेंस बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसा मैं बताऊंगा वैसा मैं लैब परफॉर्म करूंगा, ठीक है। उसके बाद आप क्या करोगे, ये जो आपने एक वीपीसी बनाया, वीपीसी के अंदर आपने सबनेट बना लिया, ठीक है। पब्लिक, भाई पब्लिक इसको एक्सेस कर पाएगी, ठीक है। उसके बाद ये आपका एप्लीकेशन होगा प्राइवेट, उसके बाद डेटाबेस होगा, ये भी प्राइवेट होगा। तो अब क्या करोगे, अब कुछ भी नहीं करना, आपको इंटरनेट गेटवे चाहिए ही चाहिए, ठीक है। तो हम सब कुछ कस्टम बनाएंगे, ना कि एग्जिस्टिंग वाला लेके चलेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हम कस्टम बनाने जाएंगे, तो ये मेरा होगा क्या, IGW। बात आ रही समझ में? तो इसको हम बोलेंगे इंटरनेट गेटवे। किसका इंटरनेट गेटवे है? SBI का, RBI बैंक का, ICICI बैंक का। तो आपने पता होना चाहिए भाई, ICICI हाइफन बैंक हाइफन IGW, मैंने बनाया IGW, और इस IGW को आप अटैच करोगे VPC के अंदर। समझ में आ रही बात? तो मैं यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ आपको बताने के लिए ग्रीन कलर लेता हूँ और इसको हम अटैच करते हैं इस IGW को VPC के साथ, ठीक है। अब दोस्तों इसके बाद आपको एक चीज पता होना चाहिए, एक राउट टेबल भी हम क्रिएट करते हैं। तो जब आप राउट टेबल क्रिएट करोगे तो पब्लिक को अटैच करते हैं ना, उसमें सबनेट को एसोसिएशन करते हैं, सबनेट एसोसिएशन करते हैं। तो आप क्या करोगे, एक राउट टेबल क्रिएट करोगे। तो मान के चलो ये मेरा पब्लिक राउट टेबल होगा, मैं यहाँ पे डिजाइन करने जा रहा हूँ। ये लीजिए ग्रीन कलर का, और ये रहा मेरा पब्लिक राउट टेबल। क्या है दोस्तों, ये पब्लिक राउट टेबल मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, दिस इज पब्लिक। अब पब्लिक किसका पब्लिक है भाई, आप आईसीआई का बनाओगे ना, ICICI हाइफन पब्लिक माइनस राउट टेबल। अब इस राउट टेबल में आप सबनेट एसोसिएशन करते हो, तो कौन से सबनेट को एसोसिएट करना है, तो भाई हमेशा याद रखना हम पब्लिक सबनेट ही तो एसोसिएट करेंगे, और दोनों सबनेट अलग अलग अवेलेबिलिटी जोन में होगा, एक 1A में होगा तो एक 1B में होगा। क्यों, अगर किसी 1A को दिक्कत होती है, डाउन टाइम आता है उस अवेलेबिलिटी जोन में, तो दूसरा 1B है, ट्रैफिक उधर से फॉरवर्ड होगी। बात समझ में आ रही है और आ रही होगी। इसको हम क्या करते हैं, अटैच करते हैं। तो कलर मैं यही लूंगा, IGW से जो ट्रैफिक आ रही है बाहर से बैठ के, बाहर जैसे एक्सेस करते हैं ना दोस्तों, तो सारा कुछ हमने बड़े प्यार से सीखा था। तो इस VPC से होके ट्रैफिक आएगी पब्लिक सबनेट, तो ये दोनों पब्लिक सबनेट आपके एसोसिएटेड होंगे, पब्लिक सबनेट 1 ICI पब्लिक सबनेट 2, दोनों एसोसिएट होगा ICICI के जो पब्लिक राउट टेबल होगा उसके अंदर। राइट, बात आ रही समझ में, और 100% बात समझ में आ रही होगी। उसके बाद ये जो 4 सबनेट दिख रहा है ना, ICI प्राइवेट सबनेट 1, ICICI डेटा प्राइवेट सबनेट 1, ICICI प्राइवेट सबनेट 2, ICI डेटा प्राइवेट सबनेट, ये किस लिए लिया सर आपने? तो भाई डेटाबेस को सिक्योर करोगे ना, मेरा एप्लीकेशन चल रहा है उसको भी मैं सिक्योर करूंगा, उसको मैं पब्लिक सबनेट में लॉन्च नहीं करूंगा, प्राइवेट सबनेट में ही लॉन्च करूंगा। समझ रहे हो? तो उसके लिए अगर आपने ध्यान से सुनना, आपका जो हर अवेलेबिलिटी जोन के अंदर एक VPC बाय डिफॉल्ट मिलता है, एक राउट टेबल बाय डिफॉल्ट मिलता है। अगर आपने इसको ऐसे ही छोड़ दिया, ठीक है, आधा अधूरा, तो याद रखना मैं आपको रियल टाइम बता रहा हूं, इसके अंदर एक राउट टेबल होता है। कौन सा राउट टेबल? बात आ रही समझ में? कौन सा राउट टेबल? इसके अंदर आपका एक डिफॉल्ट राउट टेबल होता है। उस राउट टेबल को अगर आपने 4 प्राइवेट सबनेट क्रिएट किया है दोस्तों, अगर आपने 4 प्राइवेट सबनेट क्रिएट किया, तो ये चारों प्राइवेट सबनेट कहाँ पे एसोसिएटेड होते हैं? ये होते हैं एक्सप्लिसिट के अंदर, और जो डिफॉल्ट यहाँ पे राउट टेबल होता है, यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ डिफॉल्ट
राउट टेबल, और उसको हम बोल सकते हैं मेन राउट टेबल। ठीक है, आजकल तो आप तो फिजिकल डेटा सेंटर में नहीं जा पाओगे, तो एडब्ल्यूएस पहले से ही बना के रखता है ना भाई, वीपीसी, कस्टम वीपीसी, सॉरी एग्जिस्टिंग वीपीसी, जो डिफॉल्ट वीपीसी हम सारा कस्टम बनाएंगे। तो अगर आपने 4 सबनेट बनाया, तो उसके बाद नेट गेटवे का मैं यूज करूंगा, अभी नहीं कर रहा हूं, अभी मैं आपको पहले समझा रहा हूं कि जो डिफॉल्ट राउट टेबल होगा, वो डिफॉल्ट राउट टेबल कहाँ पे होगा, जब सुनो, जब 4 सबनेट आप बनाओगे प्राइवेट, तो ये चारों के चारों सबनेट कहाँ पे एसोसिएटेड हो जाएंगे, एक्सप्लिसिट, दो ऑप्शन होता है, सबनेट एसोसिएशन में जाते हो उसके नीचे एक एक्सप्लिसिट का ऑप्शन आता है, ये चारों के चारों सबनेट बाय डिफॉल्ट राउट टेबल, जो मेन राउट टेबल होता है उसमें होते हैं, प्राइवेटली सिक्योर होता है। समझ रहे हो, तो हम इसको यूज नहीं करेंगे, कंपनी में हम नेट गेटवे का यूज करते हैं, समझ रहे हो, तो ये बाय डिफॉल्ट एसोसिएट होगा किसके अंदर, मेन राउट टेबल, ये इसके साथ एसोसिएटेड होगा, और ये इसके साथ, किसके साथ, मैं यहाँ पे ऐसे डिजाइन बनाया, ये जो मेन राउट टेबल है, ठीक है, इसको मैं आपको दिखा दूंगा जब लैब करूंगा, टेंशन मत लो, बस इसको आप समझ जाओ। तो दोस्तों 3 टियर आर्किटेक्चर में पब्लिक सबनेट, 4 मैंने प्राइवेट सबनेट लिया, 2 पब्लिक 4 प्राइवेट, चारों के चारों प्राइवेट को हम कैसे अलाउ करेंगे, बाहर से लोग कैसे एक्सेस कर पाएंगे, यूजिंग नेट गेटवे। अब दोस्तों बात ये आ रही कि नेट गेटवे आप कैसे अप्लाई करोगे, यहाँ पे बात यहाँ पे खत्म नहीं हुई, नेट गेटवे की बात आ रही, तो दोस्तों अगर मेरे वीपीसी वाले सेक्शन को आपने पढ़ा होगा, तो कैसे यूजिंग नेट गेटवे हम ट्रैफिक को बाहर निकाल देते हैं, बात आ रही समझ में। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, एक पहले वाले पब्लिक सबनेट के लिए अलग से नेट गेटवे बनाऊंगा, दूसरे वाले पब्लिक सबनेट के लिए 2 नेट गेटवे, मतलब यहाँ पे 2 नेट गेटवे होंगे। पहला नेट गेटवे आपका प्राइवेट सबनेट 1 और डेटा 1 को बाहर निकालेगा, दूसरा वाला नेट गेटवे आपको जो नीचे वाला दिख रहा है ना, प्राइवेट सबनेट 2 फॉर एप्लीकेशन और प्राइवेट सबनेट 2 फॉर डेटाबेस, इसको बाहर निकालेगा। समझ में आ रही बात, तो ये कंपनी का मैं रियल टाइम में बात कर रहा हूँ, ठीक है, इसको आप समझ गए, लैब में परफॉर्म कर दूंगा, दिक्कत नहीं, डरो मत, सब कुछ बता के चलो, क्योंकि जो मैं आपको बता रहा हूँ वही मैं आपसे डिस्कस करूंगा लैब के अंदर। तो दोस्तों अब मुझे यहाँ पे चाहिए होगा नेट गेटवे, तो हम क्या करेंगे, 2 नेट गेटवे क्रिएट करेंगे। ठीक है, तो गूगल से मैं नेट गेटवे उठा लेता हूँ कॉपी, यहाँ से मैंने कॉपी किया, इसको मैं रख लेता हूँ सो दैट आपको समझ में आए। ठीक है, यहाँ पे मैंने लिखा ये एक नेट गेटवे, ये हम ले लिए। ठीक है, एक नेट गेटवे हम क्रिएट करेंगे, तो इसको मैं रखता हूँ यहाँ पे, और एक और नेट गेटवे मुझे चाहिए होगा, 2 नेट गेटवे लूंगा क्योंकि 2 हमारे पब्लिक सबनेट हैं। ठीक है, तो ये रियल टाइम में आपसे बात कर रहा हूँ, नेट गेटवे ये हुआ एक, और दूसरा हुआ ये। तो करेंगे क्या, मैं यहाँ पे नेमिंग कन्वेंस दे रहा हूँ, NAT-गेटवे। ठीक है, यहाँ पे मैंने लिखा पब्लिक 1, और इसी को मैं कॉपी करता हूँ नेट गेटवे पब्लिक 2। ठीक है, ये मैं 2 नेट गेटवे क्यों ले रहा हूँ, पहले आपको समझना होगा ना, सर आपने 2 नेट गेटवे क्यों लिया भाई, कितने पब्लिक सबनेट है मेरे पास, 2 पब्लिक सबनेट है भाई, किस लिए लिया गया 2 पब्लिक सबनेट, कभी एक सबनेट चला गया तो उसके लिए मैंने अलग नेट गेटवे लिया ना, दिक्कत तो वहीं पे होगी, और दूसरा जो मैंने पब्लिक सबनेट लिया उसके लिए अलग नेट गेटवे। समझ में आ रही, अब देखो ये जो दोनों नेट गेटवे होंगे, तो पहला वाला नेट गेटवे पहले वाले सबनेट में एसोसिएट करूंगा। ठीक है, इस चीज को आप भूल जाओ, समझ में आ रही बात, इस चीज को आप भूल जाओ। अब एसोसिएट कैसे करेंगे, ध्यान से सुनना, यहाँ पे मैं डार्क ब्लू कलर का ले रहा हूं, तो इससे आप समझ पाओगे। तो इस पब्लिक सबनेट को देखो, जब मैं लैब कराऊंगा तो सब कुछ बताऊंगा, क्योंकि जब आप एक वीपीसी क्रिएट करते हो, फिर पब्लिक सबनेट, फिर प्राइवेट सबनेट बनाते हो, फिर राउट टेबल क्रिएट करते हो, फिर आईजीडब्ल्यू क्रिएट करते हो, आईजीडब्ल्यू को अटैच करते हो वीपीसी के अंदर, राउट टेबल में राउट डिफाइन करते हो, सबनेट एसोसिएशन में जाते हो, तो यह मैंने बनाया ना ये ग्रीन कलर का, समझ में आ रही, ग्रीन कलर का मैंने सबनेट एसोसिएशन बनाया हुआ, राउट टेबल बनाया, इसके अंदर दोनों पब्लिक सबनेट को एसोसिएट करेंगे, काम खत्म हो जाएगा। लेकिन ये बताइए जो आपका प्राइवेट होगा उसको आप कैसे एक्सेस करोगे बाहर से, तो उसके लिए तो हम नेट गेटवे यूज करेंगे, तो 2 नेट गेटवे मैंने लिया भाई, इस नेट गेटवे को आप अटैच करोगे कहाँ पे, और नेट गेटवे ऑलवेज आपका पब्लिक सबनेट में अटैच होता है, पब्लिक में, समझ में आ रही बात।
पब्लिक में अटैच करें तो दोनों के दोनों तो दो हमारे पास यहाँ पे दो पब्लिक सबनेट है। एक पब्लिक सबनेट ये है 10.0.0./24, दूसरा पब्लिक सबनेट हमारा है 10.0.1.0/24 और दो नेट गेटवे, तो दोनों को एक एक में अटैच कर दो। समझ गए हो? देखो अब हम करेंगे क्या यहाँ पे मैं डिजाइन बनाने के लिए कैसे घुमाऊं। चलो मैं यहाँ से इस डायग्राम को कलर को यूज कर रहा हूं। तो ये नेट गेटवे आप एसोसिएट करोगे कहाँ पे, ध्यान से सुनना। डायग्राम को समझना बहुत जरूरी है दोस्तों, ठीक है। यहाँ पे मैं ऐसे कर देता हूँ, ये लीजिए, ऐसे निकाला। एक सबनेट हमारा होगा ये, ठीक है। ऐसे में ठीक होगा क्या? ऐसे में नहीं होगा, मैं थोड़ा ऐसे कर लेता हूँ, ये लीजिए। या फिर ऐसे कर लो, ऐसे नहीं ऐसे करता हूँ, ठीक है। ये मेरा हुआ पहला सबनेट, सॉरी नेट गेटवे। जब आप नेट गेटवे एसोसिएट किया कहाँ पे आपने, पब्लिक सबनेट में। तो ध्यान से सुनना, तो उसके अंदर टारगेट के अंदर आप जाके डिफाइन करोगे ना भाई, टारगेट के अंदर जाके एक और राउट टेबल आप क्रिएट करोगे। तो उसके लिए आप क्या करोगे, एक नया राउट टेबल बनाओगे, ठीक है। उसके लिए आप एक नया राउट टेबल बनाओगे। यहाँ पे खिचड़ी हो जाएगी दोस्तों, इसलिए मैं इसको नहीं करूंगा। इसको आप छोड़ देते हैं, मैं एक नया पेंट ओपन करता हूँ, ठीक है। या फिर मेरे पास एक पहले से बना हुआ है, तो उसी में मैं कर देता हूँ, ठीक है। तो इसमें हम कर लेते हैं, तो आप अच्छे से समझ पाओगे, ठीक है। तो इस पे मैं कर लेता हूँ, इसको हम मिटा देते हैं, ठीक है। सारा कुछ वैसे ही बना हुआ है, कोई चेंजेस नहीं होगा। बस मैं आपको नेट गेटवे का यूज केस बता रहा हूँ, ठीक है। बस लीजिए, काम हो गया हमारा, ठीक है। तो इस नेट गेटवे को बाहर भी नहीं रखेंगे, अंदर से ही ले लेंगे, ठीक है। सब कुछ वही है जो उस डायग्राम में, ये मैंने खुद प्रैक्टिस किया हुआ था, तो इसमें मैं आपको बता दे रहा हूँ, नहीं तो वहां पे सारा का सारा खिचड़ी हो जाएगा, और खिचड़ी हो गया तो फिर समझ में नहीं आएगा, समझ रहे हो। तो चलिए, यहाँ तक तो बात ठीक थी, यहाँ तक ऐसे आपकी ट्रैफिक आ रही, वही सारा वैल्यू हमने दिया हुआ है। अब हम क्या करेंगे दोस्तों, मैं यहाँ पे नेट गेटवे यूज करूंगा। एक नेट गेटवे ये होगा, ठीक है। ये रहा नेट गेटवे, इसको नहीं लेते हैं, जब हमने भाई कॉपी किया गूगल से, उसको ही ले लेते हैं। नेट गेटवे लीजिए, कॉपी किया मैंने, चलो आ जाओ पेंट में, कंट्रोल वी। इस नेट गेटवे को हम यूज करेंगे, ठीक है। और एक और मैंने ले लिया, कंट्रोल वी करके लीजिए, ठीक है। अब दो नेट गेटवे आ गया, इसका हम नेमिंग कन्वेंस करते हैं, लीजिए। नेट हाइफन गेटवे हाइफन पब्लिक सबनेट -1, और पब्लिक सबनेट के लिए 2 होगा। तो मैंने यहाँ पे कॉपी किया, पेस्ट किया, ठीक है। अब दोनों को एसोसिएट करेंगे, तो इसके लिए मैं यहाँ पे कलर लेता हूँ, इसी कलर को लेते हैं। ये जो पहला सबनेट है पब्लिक का, इसको हम अटैच करेंगे नेट गेटवे किसके साथ, 1 के साथ। इसके साथ हमने अटैच किया, ठीक है। बात आ रही समझ में। नेट गेटवे ऑलवेज आपका पब्लिक सबनेट में कनेक्ट होगा, ये सुनो। कनेक्ट किया मैंने, उसके बाद आप क्या करते हो, एक राउट टेबल और बनाओगे। कौन सा राउट टेबल, पब्लिक और प्राइवेट नहीं भाई, इसके लिए भी हम एक राउट टेबल बनाएंगे। किसके लिए, अब यहाँ पे समझो, यहाँ पे एक नया राउट टेबल बनाएंगे। आप वो डिफॉल्ट जो मेन राउट टेबल का उसको नहीं लोगे चलोगे, आप क्या करोगे, एक राउट टेबल बनाओगे, राउट हाइफन टेबल, और इसका नाम होगा प्राइवेट, ठीक है। मैंने लिखा प्राइवेट राउट टेबल -1। अब इस राउट टेबल को आप क्या करोगे भाई, राउट टेबल में जाके आप सबनेट एसोसिएशन करते हो ना, तो सबनेट एसोसिएशन में क्या करोगे, समझ में आ रही है बात। और 100% आ रही, इस नेट गेटवे को आपने पब्लिक सबनेट में अटैच किया, और ये राउट टेबल में जाके आप क्या करते हो, एसोसिएट करोगे दोनों के दोनों प्राइवेट सबनेट को। कौन से दोनों प्राइवेट सबनेट को, सबनेट 2 मतलब आईसीआई सबनेट, प्राइवेट सबनेट, इसके लिए करेंगे। और इसको अटैच करोगे किस पे, यहाँ पे एसोसिएट करोगे डेटाबेस 1 के लिए। बात आ रही समझ में। उसके बाद एक और राउट टेबल बनाओगे, समझ में आ रही ना बात, बात समझ में आनी चाहिए, नहीं आ रही कोई दिक्कत नहीं, लैब में आपको बड़े प्यार से बताऊंगा, ठीक है। पहले आपको डायग्राम में समझा रहा हूँ। फिर आपने एक और राउट टेबल बनाया, वो होगा फिर से दोबारा आप बनाओगे, ये होगा हमारा प्राइवेट हाइफन राउट टेबल -2, ठीक है। चाहे आप आईसीआई लिख दो, अभी मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ राउट 2 के नाम से।
तो अब ये जो दूसरा राउट टेबल बना ये किसके लिए, नीचे के दो डेटाबेस है ना, जो नीचे का जो दो प्राइवेट है इसके लिए है। अब यहाँ पे ये जो नेट गेटवे है इसको कहाँ पे अटैच करोगे, यहाँ पे मैं कलर ले लेता हूँ पीला पीला, ठीक है। इसको आप अटैच करोगे कहाँ पे, ये रहा भाई, इसको आपने यहाँ पे अटैच किया, ठीक है। यहाँ पे जब आपने अटैच किया तो राउट टेबल में राउट आप डिफाइन करोगे पब्लिक का। उसके बाद सबनेट एसोसिएशन में जाते हो, सबनेट एसोसिएशन में आप क्या डिफाइन करोगे, नॉट पब्लिक, आप प्राइवेट टू को अटैच करोगे, एसोसिएट करोगे और डेटाबेस टू को अटैच करोगे, बस इतना काम करना है, समझ रहे हो। और उसके बाद थ्री टीयर आर्किटेक्चर डिजाइन करने के बाद, जैसे मैंने डिजाइन किया इसको हम लैब करेंगे, लैब करने के बाद मैं प्राइवेट डेटाबेस में कैसे हम अटैच लॉन्च करते हैं डेटाबेस, तो कोई भी डेटाबेस हम ले लेंगे एसक्यूएल आरडीएस जो भी इंपॉर्टेंट है, तो मैं एक डेटाबेस भी लॉन्च करना सिखाऊंगा। एकदम लाइव प्रोडक्शन कंपनी का बता रहा हूँ, वीडियो को आप पूरा देख लेना, क्योंकि नहीं देखोगे तो अगर आपने स्किप मारा इसको तो लैब आप समझ ही नहीं पाओगे, ठीक है। तो मैंने किया क्या, एक बार फिर समझ लो, समरी यहाँ पे हम डिस्कस करते हैं। ध्यान से सुनना, ये जो मैंने थ्री टीयर आर्किटेक्चर बनाया कैसे डिजाइन करते हैं, कुछ भी नहीं, बैंक से एक प्रोजेक्ट आया आईसीआई बैंक ने, तो आईसीआई बैंक ने आपको प्रोजेक्ट दे दिया। कौन सी कंपनी में आप काम कर रहे हो, टीसीएस में कर रहे हो या फिर टीसीएस में आप जॉब अप्लाई कर रहे हो, किसी में भी जॉब अप्लाई कर रहे हो, आपसे पूछ रहा है भाई टी थ्री टीयर आर्किटेक्चर क्या होता है, तो आपने बता दिया सर थ्री टीयर आर्किटेक्चर वेब ऐप के लिए और डेटाबेस के लिए। तो आपने 6 सबनेट यहाँ पे लिया, तो 6 सबनेट हमने किस लिए लिया पहले आप समझना पड़ेगा। तो 6 सबनेट जो मैंने लिया है, 2 पब्लिक है, 4 प्राइवेट सबनेट है। अब पब्लिक सबनेट में भाई एक EC2 आप लॉन्च करते हो, वेबसाइट आप लॉन्च करते हो, तो उसको भी सिक्योर करने के लिए बैसन होस्ट का हम यूज करते हैं आज की डेट में, समझ रहे हो। बैसन होस्ट क्या होता है उसका अलग ट्यूटोरियल आई थिंक मैंने बनाया, नहीं बनाया तो मैं बना दूंगा, इसमें आप खिच पिच मत करो, समझ रहे हो, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, EC2 को लॉन्च करोगे पब्लिक सबनेट में, उसमें पब्लिक आईपी मत दो, तो भी बोलोगे सर वो हम एक्सेस कैसे कर पाएंगे, यूजिंग द बैसन होस्ट आप कर पाओगे, समझ रहे हो। लेकिन यहाँ पे समझो हमने क्या किया, थ्री टीयर आर्किटेक्चर के अंदर 6 सबनेट लिया, 2 पब्लिक 4 प्राइवेट। पब्लिक मतलब स्टेप क्या होता है लॉन्च करने का, पहले आप क्या करते हो, सबसे पहले आप क्या करते हो, वीपीसी को क्रिएट करते हो, तो वीपीसी को आपने क्रिएट किया। दूसरा नंबर, आपने आईजीडब्ल्यू क्रिएट किया, आईजीडब्ल्यू को किसके साथ एसोसिएट किया, अटैच किया आपने अपने वीपीसी के साथ, समझ लो, इसको आप समझ जाओगे तो सब कर लोगे, वीपीसी के साथ आपने अटैच किया। तीसरा नंबर आप क्या करते हो, तीसरा नंबर आप सबनेट बनाते हो, ठीक है। तो सबनेट कितने बनाने थे, 6 बनाने थे, आपने बना दिया। चौथा नंबर आप क्या करते हो, राउट टेबल आपने बनाया, ठीक है, राउट टेबल, ROUTE, राउट टेबल। तो इस राउट टेबल में आपने क्या किया, एक तो पहले आपने पब्लिक राउट टेबल बनाया, ठीक है भाई, ये पब्लिक था। उसके बाद 2 राउट टेबल और हम बनाएंगे, 5वें नंबर का राउट टेबल होगा और 6वें नंबर का राउट टेबल होगा, ये आपका प्राइवेट होगा। कब ये करोगे, जब आप नेट गेटवे क्रिएट करोगे, समझ में आ रही बात। तो वही मैंने किया, ये जो मैंने पीला पीला बनाया था डिफॉल्ट मेन राउट टेबल, इसको अगर आप कस्टम या फिर जो प्राइवेट राउट टेबल नहीं करोगे तो बाय डिफॉल्ट चारों सबनेट आपको वहीं पे दिखाई देंगे प्राइवेटली, समझ रहे हो। इसलिए मैंने आपको दूसरे डायग्राम पे ये बता के बताया कि भाई यहाँ पे हम अपना प्राइवेट राउट टेबल बनाएंगे, 2 राउट टेबल बनाएंगे, इसलिए बनाएंगे क्योंकि हम 2 नेट गेटवे यूज कर रहे हैं। पहला नेट गेटवे पहले वाले सब पब्लिक सबनेट में अटैच होगा, दूसरा वाला नेट गेटवे दूसरे वाले पब्लिक सबनेट में जाके अटैच होगा, बस इसको आप समझ गए तो आप सब कुछ समझ गए, ठीक है। उसके बाद बाहर से आप एक्सेस करिए, डेटाबेस को आप पब्लिकली नहीं करोगे भाई, आप पब्लिक आईपी में लॉन्च नहीं करोगे, इस तरह से हम सिक्योर करते हैं। उसके बाद अब मैं आपको बताता हूँ, आप बोलेगे सर आपने NACL नहीं लिया, आपने सिक्योरिटी ग्रुप नहीं लिया, तो उसके लिए मैंने AWS प्रोजेक्ट में एकदम कस्टम इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया, उसके अंदर मैंने हर सर्वर के लिए, हर RDS डेटाबेस के लिए, हर इंडिविजुअल रिसोर्स को सिक्योर करने के लिए मैंने अलग अलग सिक्योरिटी ग्रुप लिया, ठीक है। इसको मैं डिजाइन करने चाहूंगा तो ये भी 3 से 4 घंटा ले लेगा, ठीक है। इसलिए हम इसको रियल टाइम पे समझेंगे, अगर आपने वो पढ़ लिया तो इसको इजिली आप डिजाइन कर लोगे, समझ गए। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, आपको तो ये पता होना चाहिए कि भाई सिक्योरिटी ग्रुप भी आप लोगे, तो आप अपना सिक्योरिटी ग्रुप भी लेके चलिए। तो मैं यहाँ पे कौन सा कलर ले लेता हूँ, हरा हरा ले लेता हूँ। तो भाई आपका जो सबनेट लेवल पे काम करता है NACL काम करता है, इंस्टेंस के लेवल पे आपका सिक्योरिटी ग्रुप काम करता है, उसमें आप पोर्ट अलाउ करोगे। अगर आप डेटाबेस लोगे तो डेटाबेस के लिए भी हम सिक्योरिटी ग्रुप लेंगे। अब आपने MySQL डेटाबेस लिया तो उसके अंदर पोर्ट आपको चाहिए होता है,
कस्टम पोर्ट हमें देना पड़ता है, बाय डिफ़ॉल्ट पोर्ट नहीं होता, तो ये पोर्ट नंबर भी आपको देना पड़ेगा। समझ में आ रही बात? तो ये सारी चीज़ें हमें देनी पड़ती है। समझ में आ रही बात? और ये सारा था हमारा 3 टियर आर्किटेक्चर। अब इसमें मैं क्या करूँगा, सारा कुछ डिज़ाइन करूँगा, डेटाबेस को डेटाबेस में लॉन्च करेंगे। सब कुछ बताऊँगा, क्योंकि अगर आपने मेरे एडब्ल्यूएस सीरीज़ को सारा कुछ देख लिया, तो उसमें मैंने हर चीज़ इंडिविजुअल आपको बताई है। होता क्या है, आपने अपने 3 बीएचके बनाया, 3 बीएचके के अंदर आपको सामान लेके आना है, एकदम से तो नहीं ठूस लेते हो, नया-नया सामान लेके आना है, तो आप क्या करते हो, एक दिन सोफ़ा ले आते हो, एक दिन फ्रिज लेके आ जाते हो। लेकिन क्या है, आपका डिज़ाइन 3 बीएचके बना हुआ है, ठीक है? तो ऐसे ही आपके जितने भी रिसोर्स हैं, सिक्योरिटी ग्रुप, नेट गेटवे, एस3 बकेट, सब कुछ आप डिज़ाइन करके चलते हो 3 टियर आर्किटेक्चर के अंदर। समझ में आ रही है? क्योंकि एक सिक्योरिटी का पार्ट है, ये इंफ्रा का पार्ट है, तब जाके एक 3 टियर आर्किटेक्चर बनता है। ठीक है? तो ये मैं उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको ये बात समझ में आ गई हो कि जो मैंने थ्योरी आपसे बात किया, 2 डायग्राम को मैंने यूज़ किया है, ठीक है? ये पहले आप समझ लो, ऐसे ही मैं डिज़ाइन करूँगा। उसके बाद इस डिज़ाइन में जो मैंने नेट गेटवे किया है, हम प्राइवेट जो हमारे सबनेट है, उसके लिए मैंने यूज़ किया है। समझ में आ रही बात? तो बस इतना आप समझ गए, तो आई थिंक आप सब कुछ समझ गए होंगे, ठीक है? लास्ट में मैं यहाँ पे एक क्लोज़अप कर रहा हूँ यहाँ पे, इस चारों सबनेट के लिए। ये जो हमने सबनेट बनाया था ना, ये 4 प्राइवेट सबनेट, इसको ही हमें मेन सिक्योर करके चलना है, ठीक है? मेन एजेंडा होता है यहाँ पे। बात आ रही समझ में? बस। तो इसको हम बोलते हैं 3 टियर आर्किटेक्चर। तो अब आप ये चीज़ डिज़ाइन कर लोगे, हाउ टू डिज़ाइन 3 टियर आर्किटेक्चर, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये मैं आपसे लैब में भी परफ़ॉर्म करूँगा, ठीक है? ये थ्योरी पार्ट था, सेम एज़ इट इज़ डायग्राम यही होगा, इसके बिहाफ़ में हम करेंगे लैब, ठीक है? तो चलिए इस वीडियो में इतना ही। आई होप यू गाइस ये वीडियो आपको बहुत ज़्यादा हेल्पफुल हुआ। वीडियो को आप लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और अपने फ्रेंड और दोस्तों तक जरूर शेयर कर देना। चलिए मिलता हूँ ऐसे पावरफुल कंटेंट और नॉलेज के साथ। तब तक के लिए दोस्तों बाय बाय, टेक केयर एंड विश ऑल द बेस्ट।